I recently met one of our ex-student who is now RBI Grade B officer. He cracked RBI in the year 2018. So I met him over lunch and we were discussing various things related to RBI, work culture कैसा है, क्या काम होता है, selection process में क्या कमियां हैं. So on different topics as usual, right, when two people meet. But what really caught my attention was, so that person was telling me that he plans to retire or kind of he plans to attain financial freedom within 7 years of working in RBI. And I was like, how? I mean, you're not getting paid that much कि आप 7 साल में इतना पैसा accumulate कर लो कि आपकी सारी जिंदगी you are like having full financial freedom. So I was very curious and I got into the details of that. तो उन्होंने कुछ अच्छी चीजें बताई, which was a kind of an eye opener for me also. ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे when we are discussing, when that person actually meant that he wants to have financial freedom or retire from RBI after working for 7 years, what that retirement actually meant for him was that not that he will completely stop working and he would be lying completely on his bed all day. For him, retirement was like attaining financial freedom where he does not have to worry about the day-to-day expenses or savings for his family or for his kids. It was more about that once you attain financial freedom, you actually follow your passion, what you want to do, and you generate income or you generate your salary out of that. तो यहाँ पे रिटायरमेंट का प्लेन मतलब इतना है, इट्स नॉट लाइक दैट ही विल स्टॉप अर्निंग आफ्टर दैट. ठीक है, तो ये मतलब है, आप इसके कॉन्टेक्स्ट में सारी चीज समझिएगा. तो इसका एक फाइनेंस पार्ट समझते हैं, बिकॉज दिस इज ऑल नंबर बेस्ड नाउ कि कैसे इतना पैसा इकट्ठा किया जा सकता है जिससे आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाए. तो यहाँ पे उन्होंने मुझे बताया कि ही इज वर्किंग एज RBI ग्रेड बी ऑफिसर एंड उनके वाइफ भी वर्किंग है. ठीक है, तो बोथ ऑफ देम आर अर्निंग अराउंड 3.25 lakhs पर मंथ, जिनमें ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन इन्हीं का है बिकॉज इनका ही इन हैंड इज लाइक नियर अबाउट 2 के करीब बन जाता है आफ्टर ऑल दैट टैक्सेस एंड नो, बिकॉज अभी तो ये और भी इनकी सैलरी इंक्रीज हो चुकी है, इज बीन वर्किंग सिंस सो मेनी ईयर्स. तो दोनों मिलके दे आर अर्निंग 3.25 lakhs पर मंथ, अराउंड अबाउट दैट, एंड देयर एक्सपेंसेस आर अराउंड 1 lakh पर मंथ, जिसमें अच्छा खासा खर्चा हो जाता है, मतलब लाइफ आफ्टर रेंट एंड ऑल, पेट्रोल, रेंट एंड नो एवरीथिंग, आउटिंग्स, मूवीज, 1 लाख में अच्छा खासा उनका गुजारा चल जाता है. आई मीन नॉट प्योरली लैविश कि आप एक डिनर कराए 10,000 रुपए का, पर लाइक यू ईट एट गुड प्लेसेस, यू गो ऑन वेकेशंस टू गुड प्लेसेस, तो साल में एवरेज 12-13 लाख में उनका खर्चा चल जाता है, विच एक्चुअली मीन्स दैट दे आर सेविंग 2.25 lakhs पर मंथ. 2.25 lakhs पर मंथ बहुत अच्छा अमाउंट है, बट इसमें भी मुझे लगता है कि अगर आप 2 लाख रुपया भी सेव कर लें, हाउ कैन यू अटेन फाइनेंशियल फ्रीडम विद इन 7 years? दैट्स अ बिग टास्क, राइट? तो उन्होंने मुझे फाइनेंस पार्ट समझाया एंड विच इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग. आई वांट यू टू लिसन टू इट. ठीक है, थोड़ा नीचे से यहाँ पे कट रहा होगा, बट आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग. तो अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट 1 लाख का करते हैं म्यूचुअल फंड्स में से, और म्यूचुअल फंड्स में अगर आप पिछले 20-25 साल का रिटर्न देखेंगे अच्छे म्यूचुअल फंड्स में, इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक एवरेज ऑफ 15%. और अगर आप ये 7 साल के लिए रखते हैं, इट मींस आपने 7 साल में हर साल 12 लाख इन्वेस्ट किया, टोटल विड बी 84 lakhs, और 15% रिटर्न पे दैट वुड बिकम अराउंड 1.5 CR आफ्टर 7 years. दिस इज द मैथ्स एंड दिस इज प्योरली ट्रू. देयर इज नथिंग हिडन इन दिस. दिस इज व्हाट म्यूचुअल फंड्स नो हिस्ट्री रिटर्न्स टेल्स अस कि ऐसा ही रिटर्न आता है, इतने साल में पैसा इतना ही होगा. और अगर मैं अब इस सेविंग को, दैट पर्सन पुट्स ऑल हिज मनी इन द म्यूचुअल फंड्स एंड ही हैज बीन डूइंग दैट लॉन्ग एगो. तो अगर मैं अपना सारा पैसा, राइट, नॉट लाख, 1 lakh, इंस्टेड आई पुट 2.25 lakhs पर मंथ इन द म्यूचुअल फंड्स आफ्टर, राइट, सो दिस इज 2.25 instead of 1 lakh I am putting 2.25, so this is 2.25 times, राइट. और यहां पे जो ये 1.5 CR है, इसका अगर मैं 2.25 टाइम्स करूंगा, बिकॉज माई रिटर्न्स विल ऑल्सो बिकम 2.25 टाइम्स, दे वुड बी नियरली अबाउट 3 crore and 35 lakhs. 3 crore and 35 lakhs in 7 years. वाओ. अब ये कैलकुलेशन कुछ गलत नहीं है, कुछ इसमें इन्फ्लेटेड भी नहीं है. हाँ, थोड़ा सा मैंने उनको ये जरूर पूछा कि आप अगर अपना सारा पैसा लगा देंगे, व्हाट अबाउट द इमरजेंसी फंड? तो ने बोला वो उन्होंने ऑलरेडी एक्यूमुलेट कर लिया है, बिकॉज
शुरू में ही उन्होंने एक्यूमुलेट कर लिया था, उसको एक अलग उन्होंने डाल रखा है। एंड ही हैज आल्सो बॉट हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस। तो ये आपका 7 साल में पैसा बनता है एज पर द कैलकुलेशंस इफ यू सेव 2.25 lakhs पर मंथ। ऑब्वियसली बोथ ऑफ देम आर वर्किंग, अगर एक बंदा काम कर रहा होता तो शायद ये थोड़ा कम होगा। अब इसके अलावा मनी इज ऑल्सो गेटिंग कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द एनपीएस ऑफ द पर्सन वर्किंग एज आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर और उनकी वाइफ के भी। सो वो भी अराउंड 7 years में 50 lakhs हो जाएगा एट द सेम 15% एनुअल कंपाउंडिंग ग्रोथ रेट। सो टोटल अगर आप सोचें, मतलब इट्स नियर अबाउट, यहां पे मैंने आपको दिखाया था 3 crore 35 lakh, सो 50 lakh ये हो गया, अराउंड अबाउट 4 crore ऑफ कॉर्पस इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन 7 years. This means after 7 years, even if you put this in FD, fixed deposit, वैसे तो आप नहीं करेंगे if you are so risk taking person, रिस्क भी नहीं बोलूंगा कि अगर आप शुरू से ही म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रहे हैं, आप इसको भी म्यूचुअल फंड्स में ही रखेंगे एंड यहां पे आपको 4 crore पे 15% पे 60 लाख इनकम हो जाएगी। दैट्स अ पैसिव इनकम। बट इवन इफ यू पुट दिस इन एफडी, आई एक्सपेक्ट अ रिटर्न ऑफ से 7%, तो 28 लाख आपकी एक पैसिव इनकम हो गया, which is really good, right? I mean 28 lakhs is a passive income after 7 years from your accumulated corpus, और corpus आपका वैसे ही पड़ा है, is nearly about 2.5 lakhs per month, which is too good in my opinion. और अगर वो retire भी होते हैं to follow his passion, his wife will keep working, I hope. So I think they are pretty safe. So I think this planning, which I initially felt कि यार ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, is something no which seems to be in the right direction and seems feasible. और ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं नहीं कह रहा कि आप भी ऐसा ही प्लान करें। दो चीजें हैं, एक तो you need to learn the habit of saving early. रिटर्न चाहे कम हो, कॉर्पस चाहे इतना ना बने, but that savings will multiply over a period of time and that will generate huge wealth for you and passive income for you. तो ये चीज आपको बहुत समझनी जरूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि अल्टीमेटली with the time wealth has to increase, otherwise you are just dipping your savings into inflation. दूसरी चीज जो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूं, जो मुझे लगता है कि see the confidence of the person, और वो कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? इट इज कमिंग फ्रॉम हिज जॉब, फ्रॉम हिज सैलरी, दैट ही इज सो कॉन्फिडेंट अबाउट हिज फ्यूचर कि मैं तो 7 साल में रिटायर ही होने की सोच रहा हूं, बिकॉज आई विल एक्यूमुलेट सो मच वेल्थ। और ये क्वेश्चन इस तरह से मैंने उनको पूछा था कि आपकी 7 साल के बाद ऐसे ट्रांसफर्स होती रहती है यार, मुश्किल नहीं लगता है? तो बोले यार इसमें क्या चक्कर है यार, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो 7 साल में मैं तो रिटायर ही हो जाऊंगा, बिकॉज आई विल एक्यूमुलेट सो मच वेल्थ। सारी कॉन्वर्सेशन ही वहां से शुरू हुई थी। सो वो जो कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, जो आपकी सैलरी है, जो आपके अर्निंग्स हैं, जो आपका एक्सपोजर है, उससे जो आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, वो सारा कॉन्फिडेंस यहां दिख रहा है, दैट यू आर टू मच श्योर अबाउट योर फ्यूचर, अबाउट योर सेविंग्स, अबाउट योर पैसिव इनकम। बाकी इज इट सफिशिएंट वेल्थ टू रिटायर, जो मैं 4 करोड़ बोल रहा हूं? अगेन here retirement does not mean that you are retiring completely and you will not earn anything. 4 करोड़ is not a very good corpus in my view कि आप बिल्कुल ही काम छोड़ दें, बिकॉज देखिए ये तो एक वेल्थ एक्यूमुलेट की है, अभी आपको घर भी लेना है तो उसमें बहुत सारा पैसा चला जाता है, बिकॉज आजकल होम्स आर रियली कॉस्टली और आगे जाके और बड़े खर्चे आ सकते हैं। सो आई डोंट थिंक कि 4 करोड़ इज समथिंग यू शुड रिटायर कंप्लीटली। अगर कोई प्रॉब्लम है देन इट्स अ सफिशिएंट थिंग कि आपको कोई इंजरी हो गई, आप काम नहीं कर पाए, इट्स अ सफिशिएंट अमाउंट दैट यू कैन लिव योर एंटायर लाइफ। बट अगर आप हट्टे कट्टे हैं, आप काम कर सकते हैं, देन इट्स नॉट समथिंग यू शुड बैंक अपॉन एंड रिटायर। ठीक है, और इनका भी प्लान वही है कि इट्स नॉट अबाउट दिस इज द एंड ऑफ माय कॉर्पस, किसके बाद मैं कमाऊंगा नहीं, एज आई टोल्ड यू एट द स्टार्ट। वो इसको जस्ट एक सिक्योरिटी यूज करना चाह रहे हैं, फॉलो हिज पैशन, अर्न थ्रू आउट इट। ठीक है, एंड उससे पहले भी ही वॉज अ ब्लॉग राइटर एंड अ कॉन्टेंट राइटर, तो 1-1.5 लाख उनके लिए कमाना, अपने पैशन को फॉलो करना इज नॉट डिफिकल्ट, और उनके वाइफ भी कमा रहे हैं। यू हैव टू आल्सो टेक इनटू अकाउंट, अगर आप अकेले हैं फैमिली में कमाने के लिए आफ्टर यू बिकम आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, सो ये कॉर्पस आपके लिए शायद काफी ना हो, दैट माइट बी देन 6 करोड़, यू माइट हैव टू वर्क फॉर अनदर 3-4 years। ठीक है, अगर आप अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं, बट अदरवाइज आरबीआई ही काफी लोगों का पैशन है तो वही काम करेंगे, दे वुड रिटायर एंड एक्यूमुलेट वास्ट सम ऑफ मनी। तो ये तो मैं 7 साल में बोल रहा हूं, अगर आप 30 साल काम करेंगे तो ये पता नहीं कितना हो जाएगा। आई मीन कैन नॉट इमेजिन दैट, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में शायद पहुंच जाना चाहिए। सो एक सिक्योरिटी मिलती है ना लाइफ में, उससे बहुत कॉन्फिडेंस आता है एंड यू स्टार्ट टेकिंग योर इन्वेस्टमेंट्स पॉजिटिवली, योर लाइफ पॉजिटिवली, योर पैशन पॉजिटिवली, तो एक पूरा फ्रेम ऑफ माइंड चेंज हो जाता है।
और वही फ्रेम ऑफ माइंड आपको लाइफ में आगे लेके जाता है, और वही फ्रेम ऑफ माइंड आई वांट यू टू हैव इवन बिफोर यू गेट सेलेक्टेड इन योर प्रिपरेशन. पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव आगे होगा, नेगेटिव सोचोगे तो देयर वुड हार्डली बी एनी रिजल्ट्स. ठीक है. सो द होल पर्पस इज टू गिव यू दैट सेंस ऑफ मोटिवेशन कि यार ये चीजें आगे जाके बहुत अच्छी रहेंगी आपकी वंस यू गेट सिलेक्टेड. और अर्ली हैबिट बनाओ सेविंग की, वो बहुत जरूरी है. और जो इससे कॉन्फिडेंस मिलेगा ना इस सिलेक्शन से, वो इट्स नॉट ओनली अबाउट बीइंग सिलेक्टेड इन आरबीआई, आप लाइफ में बहुत आगे पहुंच जाओगे. So this is the guidebook. If you have started preparing for RBI, this gives you everything to prepare for RBI. Previous year questions यहाँ से ले लो आप सारे. Detailed syllabus and book list ले लो. Detailed जो आपके syllabus है, जो even notification में भी नहीं mentioned है for some subjects, you will get out here in this guidebook. And this is very good, small, terse, compact, easy to read, colorful, and you can download this for zero cost, entirely free. Go to the description of this video, there is a link. वहां पे लिंक पर क्लिक करके इसको आज ही डाउनलोड कीजिए. And these are our courses: Gold Pack, Silver Pack. Gold Pack is a complete course for RBI preparation, phase 1, phase 2 and interview. Silver Pack is mainly for phase 2 and interview, but you will also get phase 1 GA, right? But not quant, reasoning, English and full length mock test for phase 1 in the Silver Pack. बाकी obviously you would like to check our description for the demo material. Description में जाइए, वहां पे demo material का link है, click कीजिए, download that demo material, go through it. Build that trust, check about the quality, check about the comprehensiveness, और उसके बाद you're welcome to the EduTap community, guys. I mean, we are here. Let's together make it possible. Thank you. Have a nice day. Bye-bye.